focus, an uneasy calm prevails in Haryana's Nuh almost a month after the violent clashes that claimed 6 lives after a mob attacked VHP-led Shobha Yatra. Security has been tightened, borders and internet shut, and Section 144 imposed in Nuh as the VHP prepares to resume their religious rally today. Now, this despite having no permit from the Chief Minister or the administration. Prohibitory orders are in place. All educational institutes and banks are going to be remaining shut today. Meanwhile, farmer leader Rakesh Tikait has vowed to carry out a tractor rally if the VHP takes out their rally. Terming the move a fixed match, the opposition has called it collusion by the BJP-ruled state government to provoke the people. कल शोभा यात्रा निकालने का कुछ संगठनों ने का आह्वान किया है, तो मेरा इसमें कहना है कि जिले में धारा 144 लगा दी गई है कि मेरे जिला के वासियों से ये अपील रहेगी कि कोई भी किसी तरह का मूवमेंट ना करें, और यदि कोई भी आदमी शोभा यात्रा का प्रचार करता और उसमें भाग लेने के लिए किसी तरह का भी प्रचार प्रसार करता है तो ये धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी शोभा यात्रा को देखते हुए जिले के सभी स्कूल और बैंकों को भी बंद किया गया ताकि किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। बाकी सभी पीसफुल है, आप देख रहे हो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको वापस भेज रहे हैं हम, बाकी जो अपने लोकल आदमी हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है तो वहाँ के लिए मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख पे वहाँ पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहाँ पर निकलेगी। तारीख भी हम तय करेंगे, जगह भी हमारी होगी और तारीख भी हमारी होगी। ट्रैक्टर भी हमारे यही है, वे 4 लाख ट्रैक्टर के लिए 25 लाख आदमी भी यही है, वे चलेंगे इसी मेवात की धरती पर चलेंगे 25 लाख ट्रैक्टर भी। देखिए, किसी भी राज्य में शांति बनाए रखना और सबको सुरक्षा देना वहाँ की राज्य सरकार का काम है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर फेल हो गई है। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत के कारण अलग अलग राज्यों के अंदर लोगों के बीच में झगड़े कराए जा रहे हैं और झगड़े कराकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आग के साथ खेल रही हैं, भाई भाई को लड़ा रही हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रही हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। So what kind of a Noora Kushti is this going on, a fixed match going on? VHP, after all, is their own organization. It's not an organization which doesn't belong to the RSS. It is the RSS organization. So why can't RSS tame them? The fact of the matter is that they do not want to tame these organizations. They play through these organizations. All the polarization happens through these street soldiers of RSS. इस वक्त मैं मेवात के नूह इलाके में मौजूद हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं इसे नूह चौक कहा जाता है। ये वही चौक है जहां बीते दिनों हिंसक झड़प के दौरान का ये जो जगह है यह एपिक सेंटर के तौर पे देखा गया था और जो अलग अलग तरीके की जो विचलित करने वाली तस्वीरें उस हिंसक झड़प के दौरान जो आ रही थी वो इसी चौक के आसपास की वो तस्वीरें थी। और शायद यही वजह है कि एहतियात जो है वो सुरक्षा के लिहाज से देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है हरियाणा पुलिस बल के यहाँ पे तैनाती की गई। उसके अलावा अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ जो है वो फिलहाल हरियाणा पुलिस के पुलिस बल दिख रहे हैं, उसके अलावा वज्र वाहन दिख रहा है। उसके अलावा इस पूरे हिस्से में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है अलग अलग जो टुकड़ियां हैं उन्हें पूरे छावनी के तौर पे अलग अलग जगह रखा गया है ताकि इस पूरे इलाके में बीते दिनों जिस तरीके से दो गुटों के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी वो झड़प ना हो। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की भी जो टीम है वो भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है।